विजय ने अपनी थकी हुई आंखों को मला। उसकी गोद में रखी किताब ट्रेन के कंपार्टमेंट की मंद रोशनी में धुंधली हो रही थी। वह अपनी परीक्षाओं के बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। उसका दिमाग अभी भी समीकरणों और ऐतिहासिक तिथियों से भरा हुआ था। ट्रेन का सफर लंबा था और पटरियों पर पहियों की लयबद्ध आवाज उसे नींद की ओर ले जा रही थी। अचानक एक झटके ने उसे जगा दिया। खिड़की से बाहर देखते हुए विजय ने महसूस किया कि ट्रेन काफी धीमी हो गई है। बाहर प्लेटफॉर्म पर मंद रोशनी थी, लगभग सुनसान। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात हो चुकी थी। यह उसका स्टेशन नहीं था। वह अपना स्टॉप मिस कर गया था। दहशत उसके सीने में उठ गई क्योंकि वह ट्रेन से बाहर निकल गया इससे पहले कि वह अंधेरे में गायब हो जाती। वह फंस गया था। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ और था, कुछ अस्पष्ट रूप से धातु जैसा और अप्रिय। एक अकेला लैंप पोस्ट लंबी भयानक परछाई डाल रहा था जो हल्की हवा में नाच रही थी। वह अकेला था। विजय स्टेशन की इमारत के पास पहुंचा। एक जीर्ण शीर्ण संरचना जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे दशकों से उस पर रंग का एक नया कोट नहीं लगा हो। टूटी खिड़कियों से हवा चल रही थी जो एक दर्दनाक रोने जैसी लग रही थी। वह कांप गया, अपनी पतली जैकेट को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। प्रवेश द्वार के ऊपर एक फीका साइन बोर्ड हवा में अशुभ रूप से चरमरा रहा था। अंधेरे में इसे बनाना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही विजय करीब आया वह स्टेशन के नाम को बमुश्किल समझ पाया। शापित नगर रेलवे स्टेशन। नाम ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसने इस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसने स्टेशन की इमारत में प्रवेश किया। उसके कदम गुफाओं वाली जगह में गूंज रहे थे। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, धूल से सने हुए थे। टिकट काउंटर खाली था। एक बार चमकीला पेंट अब छील रहा था और फीका पड़ गया था। दीवार पर लगी घड़ी 3:13 पर जमी हुई थी। उसके हाथ जंग लगे हुए थे। विजय ने अपने ऊपर एक अजीब सी बेचैनी को रेंगते हुए महसूस किया। यह उस जगह के उजाड़ से कहीं ज्यादा था। हवा में ही भारीपन महसूस हो रहा था। एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ था जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने बाहर इंतजार करने का फैसला किया, अगली ट्रेन पकड़ने की उम्मीद में, जब भी वह हो। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, हवा के एक झोंके ने स्टेशन के दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। विजय चारों ओर घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। हवा उसके चारों ओर फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी और वह कसम खा सकता था कि उसने प्लेटफॉर्म के पार अंधेरे से एक धीमी, कर्कश हंसी सुनी। उसने अपने डर को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। यह सिर्फ हवा थी, उसने खुद से कहा। बस उसकी कल्पना इस उजाड़ जगह में उसके साथ चाल चल रही थी। लेकिन गहरे में एक आदिम भय ने जड़ें जमा लीं। वह अकेला था, बिल्कुल अकेला, एक ऐसी जगह पर जो उस दुनिया से बहुत दूर महसूस होती थी जिसे वह जानता था। जैसे ही वह प्रतीक्षा कर रहा था, रात का सन्नाटा एक लयबद्ध धमाके से टूट गया, जैसे धातु धातु के खिलाफ पीस रही हो। ऐसा लग रहा था कि यह स्टेशन के दूर छोर से आ रहा है, जो टिमटिमाती रोशनी से घिरे घने साए में छिपा है। उसके सीने में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी पसलियों के खिलाफ डर की धड़कन, जिज्ञासा भय के साथ युद्ध कर रही थी। और धीरे धीरे, सावधानी से विजय ने ध्वनि की ओर अपना रास्ता बनाया। हर कदम के साथ धातु का जंग जोर से बढ़ता गया और वह अब इसके साथ एक धीमी, शोकाकुल सीटी सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ट्रेन, लेकिन यह सही नहीं हो सकता। उसे यकीन था कि इस समय कोई और ट्रेन निर्धारित नहीं थी। और फिर भी आवाजें अचूक थीं। एक इंजन का फुफकारना, पटरियों पर धातु के पहियों की चीख। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर एक मोड़ पर घूमा, विजय की सांस उसके गले में अटक गई। अंधेरे से निकलती हुई उसकी हेडलाइट रात में एक भूतिया सफेद गोला थी। एक ट्रेन थी, लेकिन यह उस ट्रेन जैसा नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। इंजन प्राचीन था। उसका काला पेंट नीचे जंग लगे धातु को प्रकट करने के लिए छील रहा था। सिंगल हेडलाइट अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाई पड़ रही थी जो प्लेटफॉर्म पर नाच रही थी और लिख रही थी। इसके पीछे के डिब्बे अंधेरे में डूबे हुए थे। उनकी खिड़कियां रात में खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। उसके सामने ट्रेन अचानक रुक गई। आवाज एक प्रताड़ित चीख की तरह थी। हवा काफी ठंडी हो गई, जिससे विजय की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई।
जिस धातु की गंध पर उसने पहले ध्यान दिया था वह तेज हो गई थी, अब सड़ते हुए फूलों की दुर्गंध के साथ घुल मिल गई थी। चक्कर आने की एक लहर उस पर छा गई और वह लड़खड़ा गया। उसका हाथ सहज रूप से प्लेटफॉर्म रेलिंग के खिलाफ खुद को स्थिर करने के लिए पहुंच गया, पर उसका हाथ केवल हवा ही पकड़ सका। बाकी प्लेटफॉर्म के साथ रेलिंग भी धुंधली धुंध में घुल रही थी। उसे अब यकीन नहीं था कि क्या वास्तविक था और क्या उसके भयभीत मन की उपज थी।